अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और एक नए व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। तो आज जो है मैं और मामा बहुत सारे काम करने वाले हैं। आज मैं भी इतनी खुश हो रही हूँ कि शुक्र है भाई, हमारी जो सफाइयाँ सुथराइयाँ थी ना, वो अब बिल्कुल मुकम्मल होने के करीब पहुँच चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं, हम लोग हर चीज़ को अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। दरवाजे हमने साफ़ किए हैं और ये हमारी एक बेसिक ट्रिक है जो हम यूज़ करते होते हैं, है ना। असल में मसला ये है कि रेंट का मकान है, तो मालिक मकान ने ये दरवाजे पेंट नहीं हमें करवा के दिए। तो खैर ये एक लंबी कहानी है। बाकी भी उन्होंने कहा था हमें करवा के देंगे, लेकिन नहीं करवा के दी, जिसकी वजह से हम फिर काफ़ी लेट हो गए। आखिरकार फिर हमने खुद ही करवा लिया सब कुछ। हम्म। और दरवाजे जी शाइनर के साथ फिर हमने चमका लिए हैं माशाल्लाह से। और हम्म। बहुत सुकून मिल रहा है। और मेरे बच्चों ने कहा मम्मा हमसे रगड़ाइयाँ सफाइयाँ सुथराइयाँ सारा कुछ करवा करवा के हमारा ये हाल कर दिया है आपने। हाँ जी। तो हमारे लिए भी तो कुछ बना के रखें भाई, सब हाँ, लोग बना रहे हैं ये ये चटनी, चटनियाँ, वो तो चटनी, ये कबाब, समोसे, वो रोल, कबाब। ये हाँ। वो सब कुछ बना रहे हैं, हमारे लिए बने। मैंने कहा चले जी, मैं भी बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ, वरना भाई पढ़ने पढ़ाने में सारी ज़िंदगी गुजर गई है। ये खाने लंबे चौड़े ये बना लेती हूँ, लेकिन बस इतना कभी ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। हाँ जी। तो तो नहीं, अक्सर बना ही लेती हैं, लेकिन स्पेशल रमज़ान के लिए काफ़ी कम ही बना हाँ, होगा। स्पेशली जैसे कि अब रमज़ान आ गया तो ये खाने बनाओ, तो वो खाने, इस तरह कभी नहीं हुआ। तो ठीक है भई, आप सब लोगों के साथ रहेंगे तो ये अच्छी-अच्छी सारी बातें सीखेंगे भी और करेंगे भी। देखा-देखी एक-दूसरे से मोटिवेशन हुँ। मिलती है, होनी हाँ जी। चाहिए। तो ज़िंदा है तो फिर ज़ाहिर है सारे काम ज़िंदा लोगों जैसे ही करेंगे ना, हाँ, क्यों नहीं? ठीक है जी। और रात में जो ज़लज़ला आया है, तौबा अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह! हम लोग ना उस टाइम वीडियो एडिट कर रहे थे। हाँ, वॉइस ओवर करने लगे थे और हम बेड पे बैठे और मम्मा कहती क्या बदतमीज़ी है, आप क्यों बेड हिला रही हैं? मैंने कहा अम्मा ये मैं नहीं हिला रही, आप हिला रही हैं। मम्मा कहती है नहीं। भाई बाहर था, वो कुछ साफ़ कर रहा था, तो जो है मैंने कहा कि क्या क्या हो रहा है? तो कहता है ज़लज़ला आ रहा है। हम लोग उठे, हम टेरेस तक गए, अभी आ रहा था क्योंकि 1 मिनट तक आता रहा है ना। हम टेरेस तक गए, आहिस्ता-आहिस्ता चल के वहाँ पे हमने 1-2 सेकंड रुके। हमने कहा, मम्मा ने कहा ये नहीं रुक रहा, तो हम नीचे जाते हैं, सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाते हैं। जैसे हम सीढ़ियों पे आए, एकदम से जो एक शॉक आया ना, मम्मा कहती हैं कि अब तो गिर जाएगा, मक्खन गिर अस्तगफिरुल्लाह! अल्लाह जाएगा। ताला ने शुक्र है सबको महफूज़ रखा है, हाँ, कोई शुक्र है ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। नुकसान नहीं हुए। अल्लाह ताला सारे इंसानों को, कुल कायनात को महफूज़ रखें, अपनी हाँ, हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। और ये बहुत तो मतलब ख़तरनाक है ये इतनी ज़लज़ले। है ना, मतलब बंदा इतना शॉक हो जाता है। और हम सारा तकरीबन 15-20 मिनट या आधा घंटा गली में ही खड़े रहे थे, सब क्योंकि लोग ही खड़े थे सब लोग ऐसे। खड़े थे। अच्छा, माविया के साथ ये इश्यू है ना कि जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है ना, तो डर उसके जाती है हाँ, जाके। डर जाती है या मतलब उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो वो फिर उसके सीने में दर्द होने लग जाती है ना, और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, हार्ट बीट उसकी तेज़ हो जाती है। वो उस वक़्त इतनी परेशान हो गई थी, उसे देख के भी ना मतलब और हम उसे ज़्यादा। हौसला मैं तो दे रही थी, हाँ, मैं आप लोगों को भी इशारे कर रही थी कि आप जो हैं डरे नहीं, वो हाँ, छोटी है, तो वो फिर छोटी। वो ज़्यादा तो दिल पे असर वो लेगी। तो रात में बार-बार जागती रही कि अब मुझे अब क्या हो रहा है। मतलब छोटी-छोटी आवाज़ें जो कान में आ रही थी ना, उससे डर लग रहा था। लेकिन बस अल्लाह ताला का जो है, क्या कहें, अल्लाह ताला बड़ा की करम है, है। अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दे दी है हाँ, आपको भी और हमें भी। हमें भी। ये हमारी लेकिन ज़िंदगी बस हाँ, अल्लाह के हवाले है, उसी के हाथ में है, हुँ, कब चाहे वो हमसे ले लें। लेकिन यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह हादसात और आफ़ात वाली मौत से बचा। आमीन। तो ये है कि बस मतलब बहुत डर लग गया था एक दफ़ा और घबरा गए थे सारे। और नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह इतना किसी नहीं हुआ, जान का तो कोई नहीं हुआ, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं लोगों की वो टूट गई हैं और इस तरह से बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स में क्रैक्स वग़ैरह आ गए हैं, तो वो तो चले है। हाँ अब जी, पहले दुआ मैं करते ना, हैं सारे हाँ दोबारा उसके जी, आफ्टर बिल्कुल। शॉक्स ना आएँ, जैसे लोग कह रहे हैं कि आएँगे। अच्छा, हम लोग ये भी सोच रहे थे, बहुत सारे लोग जब तुर्किया में आया था, तो लोग कह रहे थे कि ये जो है ना अब र्यूमर्स उस वक़्त कहते थे कि फैला रहे हैं कि पाकिस्तान की बारी है इसके बाद। ये कुछ जो है एटमी ताकतें हैं ऐसी, या कोई बड़ी ताकतें हैं, आलमी ताकतें, वो कोशिश कर रही हैं। तो उस वजह से हम लोग, कुछ लोग कहते थे ऐसा है, कुछ लोग कहते थे नहीं, सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो ऐसे काम कर सकती है। लेकिन आजकल दुनिया कहाँ पहुँच गई है। अब जो है ना, दुनिया इतना आगे निकल गई है, अल्लाह ताला की ही बेशक सारे काम जो है वो करते हैं अल्लाह ताला। लेकिन ये है कि फिर अल्लाह ताला ने इंसान को क्या कहा है कि तुम लोग दुनिया को एक्सप्लोर करो, हर चीज़ पे गौर व फ़िक्र करो, तो तुम लोगों को फिर अंदाज़ा होगा। तो यही है कि जो बड़ी-बड़ी ताकतें हैं, हो सकता है वो कुछ ज़्यादा गौर व फ़िक्र कर रही हों दुनिया पे, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है हाँ, ना? सुनने में तो आ रहा है, आगे बाकी अल्लाह की ज़ात जान सकती हैं, या हुँ, जो साइंसदान हैं वही जानते होंगे कि क्या हो रहा है हाँ। क्या।
तो नहीं जैसे हो अब रहा। क्लाइमेट चेंज आ रहा है, मौसम कैसे जो है जल्दी जल्दी तब्दील हो रहा है ना। बिल्कुल। तो यही हम लोग तो सुन रहे थे और अब ऐसा हुआ भी है, तो अब हमें डर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला सबको अपने सामान में रखे फिर भी। और यहाँ जो है मामा हमारी ने, चटनी है बस मामूल के मुताबिक वो इमली वाली चटनी है, हाँ, और और आलू बुखारे बुखारे की। वाली। इमली जो है वो एक पाव थी, बल्कि उससे ज़्यादा थी, 300 ग्राम थी मेरे ख्याल से। उस हिसाब से मैंने उसी में मीठा भी ऐड कर दिया था, वो फिर भी कम था। फिर मैंने उसमें डबल मीठा डाला है, शक्कर भी डाली है, चीनी भी चीनी भी डाली है, डाली है। नमक, काला नमक, सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च, और पुनः कुटा ज़ीरा डाला था उसमें। फिर वो जब गाढ़ी हल्की सी होगी फिर उसे मैंने ठंडा करके डाल दिया जार में। हम्म। और जो थी आलू बुखारे की चटनी, वो ज़रा कम था आलू बुखारा मिकदार में, और उस हिसाब से फिर मैंने उसमें मसाले भी चुटकी चुटकी हाँ डाले हैं, जी। और वो भी हो गया था रेडी। क्योंकि मेरे जो जानने वाले हैं वो कह रहे थे कि आप हमें ना अपनी ज़ुबान में रेसिपी बताया करें। जो जो मुझे फॉलो करते हैं वो मेरे से रेसिपी सुनना चाहेंगे, क्यों नहीं, हाँ जी। कि किस तरह बनानी है। लेकिन आलू बुखारे की चटनी में मैंने सिर्फ चीनी ऐड की थी, और उसमें ज़्यादा मैंने मीठा भी इतना नहीं डाला। नहीं डाला था। जो इमली वाली थी उसमें ज़्यादा वो डालना ज़रा पड़ा ज़्यादा क्योंकि वो खट्टी थी ना। ज़्यादा खट्टी थी, इसलिए उसमें मामा ने डाला और था। ठीक है। बाकी जी मैंने कहा चलो मैं भी कुछ अपने मसाला जो जार हैं उनको भी फिल करती हूँ, क्योंकि वो भी खाली हो गए थे। कोई हल्दी, गरम मसाला कुछ पीस के रखा, और धनिया। भाई सब लोग कहते हैं शॉपिंग मॉल के जो है ना, बड़े बड़े मॉल्स, उनके जो मसाले वगैरह वो साफ़ साफ सुथरे सुथरे होते होते हैं। हैं। और आजकल लोग ज़रूरी नहीं जो है है ये। वो यही लेते भी इसलिए दालें शालें वहीं से, क्योंकि वो साफ सुथरी हाँ, होती है ना। दालें और चावल तो वाकई में साफ़ सुथरे हाँ। होते हैं, लेकिन ये यकीन करें ये धनिया ने तो पूरे मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। इतना बहुत टाइम ज़्यादा इसने खट्टी। लिया है। मैंने सारा धनिया साफ़ करके रखा है, खुश्क, ये जो आप देख रहे हैं। और इसके अंदर से जो कचरा निकाला ना, मैंने वो भी शेयर किया। मैंने कहा ये देखो भाई साहब लोग, आप लोग जो हैं ये देखें, इसमें बहुत ज़्यादा कचरा था बहुत इसमें। ज़्यादा हालांकि कचरा ये था। इतने हाँ। बड़े शॉपिंग मॉल का सामान है, मशहूर है रावलपिंडी का, इस्लामाबाद हम्म। का। तो वहाँ से साथ लेके आया था कुछ रमज़ान की ग्रॉसरी करके, और कुछ जो है वो रह गई है, तो वो साथ साथ होती रहेगी हाँ, इंशाल्लाह। वो होती रहेगी। तो बस अभी ये हमारी चटनी जो है वो रेडी हो रही है। और आज बस काम हम अल्लाह का शुक्र है कि कर रहे हैं, और होता जा रहा है इंशाल्लाह। कल आपसे, कल जो है फाइनल सारे घर की जो तैयारियां हैं, सारा घर रेडी करके आप लोगों को दिखा देंगे ब्लॉग में, है ना। इंशाल्लाह। और ये सब्ज़ धनिया बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा खुशबू इसकी आ रही थी, तो मैंने कहा मैं दिखाऊं अपने व्यूअर्स को कि कितना अच्छा लग रहा था, और खुशबू इसकी वैसे सुकून मिल रहा था सूंघ के। तो यहाँ पे जी मैंने दाल भी पहले रख ली थी ऊपर, साबुत मसूर की, क्योंकि मेरे काम इतने ज़्यादा थे जो मैंने करने थे। मैंने इमली की चटनी तैयार कर ली थी साथ ही, और साथ में मैंने दाल ऊपर रखी हुई थी। उसको अब तड़का मैं लगाने लगी थी। और उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने काम किया। कौन सा उसके काम। बाद मैंने जो है कंप्यूटर वगैरह साफ़ किया। हम जो शाइनर लेके आते हैं ना, उससे होता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल चमक दमक जो है चमकने लग जाती वो हैं। शाइनर बेटा आपने शेयर ही नहीं किया इधर। मैंने आपसे वो क्लिप लिया था कि वो शाइनर जो है ये गाड़ियों के डैशबोर्ड, गाड़ियों के शीशे वगैरह ना उसके ब्लिस्टर। साथ ना साफ़ करते हैं। हाँ जी। तो वो बहुत अच्छा है, इतना महंगा भी नहीं है, सस्ता सही होता है वो। हाँ, तो ये तो क्लीनर्स वगैरह से ज़्यादा मेरे ख्याल में सही चल जाता है हर चीज़ पे। जिस तरह बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं, स्विच बोर्ड, वो भी इससे साफ़ हो जाते हैं, इजीली साफ़ हो जाते हैं। जो दरवाजे होते हैं, ये जो हमारी जो कंप्यूटर था उस पर भी काफ़ी ज़्यादा ना चीज़ें जो है सख्त हुई हुई थी, तो वो जो निशान थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। तो ये जो है ना चीज़ें इससे ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, या निशान निशान ख़त्म, निशान ये भी ख़त्म हो जाते हैं, चमक आ जाती है, चीज़ें हाँ, बिल्कुल न्यू चमक सी आ लगने जाती है लग बिल्कुल जाती है ना। इसी तरह से। तो फिर मैंने जो है ना सही डिटेल से चीज़ों को साफ़ कर लिया था इस तरह। और ये जो है ना इस तरह छोटे छोटे मशवरे होते हैं जो कि मतलब बहुत जो है आपको सस्ते भी पड़ जाते हैं और आपके काम भी आ जाते हैं, है ना। चलें, अगर अगर किसी को वो दिखाना है तो वो अगले व्लॉग में दिखा देंगे। वो हाँ, उसका जो जो रैपर रैपर था था वो दिखा जिसमें से देंगे वो आपको। निकाला, और बहुत सस्ता था, इतना महंगा भी नहीं है हाँ, वो। 15 से 10 रुपए का है वो। हाँ हाँ, जी। और अच्छा, उससे लेकिन ये है कि अगर आप लोगों ने ज़्यादा में यूज़ करना होता है ना, जैसे अब हमने तो सारे घर की चीज़ें तकरीबन उसी से साफ़ की हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादा यूज़ करना था। ठीक है, हम लेके आए थे उसको होल सेल रेट पे, तो वो हमें 7 रुपये का पड़ गया था एक। तो उससे ज़्यादा मकदार में भी आपका आ जाता है और फिर बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ जाता है। तो ये जो है ना ठीक है। और ये मम्मा ने जो है चटनी उसके बाद स्टोर कर ली थी, है ना। हाँ जी, ये मैंने दो जो हैं ये जैम वाले पड़े थे मेरे पास जार, जार्स। मैंने उसमें ये धो के उनको रखा हुआ था खुश्क करके, फिर मैंने उसमें वो डाल दी। हाँ जी। और कुछ बच गई है, मैंने डोंगे में डाली है। मैंने कहा चले ये भी इस्तेमाल भी हो जाएगी, और अब तो इसकी बुकिंग भी हो गई है, किसी और को भिजवा देंगे ये। हाँ, ऐसा होता है ना, मामा के फैमिली मेम्बर जब व्लॉग देखते हैं तो कहते हैं हमें भी दे देना, हमें भी दे हाँ, देना।
और वैसे भी वो छोटी भाभी हैं, वो बेबी छोटा है उनका, उनको भिजवा दूँगी। और यहाँ पे मैंने जी खुश्क धनिया बारीक सालन के लिए भी पीस के रख लिया था, और दरदरा सा पीसा है को ये पकौड़ों में डालने पकौड़ों के वगैरह लिए में डालने के लिए मैंने वो अलग से ज़रा पीस अच्छा के रखा लगता है है। उसका टेस्ट। और फिर मामा ने ज़ीरा जो है वो भूना था, है ना। और मामा अमूमन मसाले भून लेती हैं थोड़े से, है ना, जैसे ज़ीरा भून लेती हैं, वो सारे नहीं असल में बेशक। ना ये जो मसाले हैं इनमें भी ना कीड़े से भी बन जाते हैं, हाँ और ये पीसे भी नहीं सही जाते, तो ज़रा उनको ड्राई रोस्ट कर लें तो वो सही रहते हैं फिर। हाँ, तो ये जो है फिर मामा ने कुछ ज़ीरे के भी पाउडर बना लिया था, कुछ को ऐसे ही रख लिया था, है ना। हाँ, गरम मसाला मैंने पीसा और ज़ीरा भी मैंने उसके अंदर डाल दिया। मैंने कहा ज़्यादा अलग से ज़ीरा क्या करना है पीस के, क्या करना है रख के। हाँ जी। तो और कुछ मैंने ज़ीरा रख लिया था, मेरा दिल था कि मैं दही बड़े बनाऊंगी, मुझे दही बड़े बहुत बहुत पसंद हैं। पसंद है मामा को दही बड़ा पहले तो वाकई। सच बताऊं, मैं लेके आती हूँ दही बड़ा मिक्स हमेशा से मार्केट से जो मिलता है, शान वालों का है या शायद वो किसका है, नेशनल वालों का, नेचुरल ये वाला। मुझे याद नहीं है। तो इस दफ़ा मेरा इरादा है कि मैं खुद घर पे बनाऊंगी, और और उसमें वो फिर मैंने बहुत वो ज़्यादा डालना है शॉर्ट ना, भी हो गया है, नहीं। वो मिलते नहीं हैं। हाँ, तो मुझे दही बड़े पसंद है, मैंने कहा मैं वो बनाऊंगी। तो अभी जी इस मैंने घी भी बनाना है, ये मैंने मलाई बाय निकाल के रख दी है। और देखिए मैं इसको जो है शाइनर से साफ़ कर रही हूँ अपने कीबोर्ड को, कंप्यूटर के। इवन ये भी इतने अच्छे से साफ़ हो गया था ना, बिल्कुल इसमें भी चमक आ गई थी और नया हो गया था। इसकी जो मतलब कीज़ होती है ना, कीज़ में काफ़ी ज़्यादा गैप में जो है वो डस्ट वगैरह थी, वो भी इससे साफ़ हो गई थी। और ये देखिए हमारा फ्रिज मामा ने इसको जो है दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मामा ने इसको फिर से साफ़ कर लिया है। अच्छा, अभी हम वॉइस ओवर कर रहे थे और पीछे मेरा भाई जो है वो काम कर रहा है, पर्दे लगा रहा है, तो उसकी बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है। लेकिन खैर आज का हमारा व्लॉग जो है वो यहीं तक था। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो से लाइक कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।